का दुरूद पाक पढ़ते रहे। बड़ा अच्छा महीना जा रहा है और अल्लाह की ज़ात बेहतरीन से बेहतरीन करेगी आप सब लोगों के लिए। और कोई तोता है, कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना है, सब कहना है। और दूसरे नंबर पर ने आज तमाम के तमाम ग्रुप स्टॉक मार्केट के जो ग्रुप थे वो लेफ्ट कर दिए। मेरे पास टाइम नहीं होता और ना मैंने किसी की बकवास सुननी होती है, ना मैं किसी के ध्यान पे काम करता हूँ। मैं न्यूज़ पे भी बिलीव नहीं करता, मेरे अपने सोर्स हैं, अपने लिंक हैं। और जितने भी स्टॉक मार्केट के ये गुरु समझते हैं अपने आप को, मेरे ग्रुप में ऐड करो और मैं तुम्हें 10,000 इनाम भी दूंगा अगर वो कहे मैं चला रहा हूँ शेयर और मैं कहूँगा मैं नहीं चलने दे रहा। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग ध्यान के साथ, जैसा कि आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज आ रही है। मॉनेटरी पॉलिसी आज बरकरार रही 11% के ऊपर और स्टेट बैंक के इलामिया के मुताबिक अनचेंज है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि हमने आपको एक हफ्ता पहले भी बता दी थी। और इसके अलावा मार्केट का जो आगाज था वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ और उसके बाद मार्केट तकरीबन 759 पॉइंट प्लस हुई, 1,22,903 के ऊपर आई लगा। उसके बाद मार्केट में सेलिंग आ गई और मार्केट का जो लो लगा 1,21,890 का लो लगा। तकरीबन मार्केट 253 पॉइंट माइनस भी गई और उसके बाद 280 कंपनियां माइनस, 154 माइनस, 280 प्लस कंपनियां और उसके बाद 28 बराबर और वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे। 1 अरब और 21 करोड़ का वॉल्यूम लगा आज के दिन में। वॉल्यूम रेट में हमारा शेयर WTL जिसकी कीमत में 17 पैसे का इजाफा हुआ और तकरीबन उसकी जो क्लोजिंग आई है ₹1.62 आई है। बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग है। 2.5 रुपये का ध्यान है, पकड़ने है पकड़ लो, किसी को बाय कॉल नहीं। हमने खुद 3 दिन पहले पकड़ा था, कल भी 10-12 पैसे डाल गया था, आज भी 17 पैसे डाल गया और माशाल्लाह बड़ा अच्छा इसने आज के दिन में दिया है अपना प्रोग्रेस। तकरीबन 17% इसकी कीमत में आज इजाफा हुआ है। और उसके बाद परवेज अहमद सिक्योरिटी जो कि आज फिर लाख लगा चुके हैं, हमने कल भी आपको बाई कॉल दी थी, मेरी यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, उसमें भी आज ₹3.93 के ऊपर कैप लगा दिया, ₹1 इजाफा हो गया। FCSC उसको भी एक टाइम में कैप लगा ₹3.85 के ऊपर और अब ये 79 पैसा प्लस बंद हुआ है, कॉसम 48 पैसे प्लस के साथ बंद हुआ है। और मीडिया टाइम की भी बात की थी आपके साथ, उसमें भी 50 पैसे का इजाफा हुआ है। इसके साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ₹1.80 इजाफे के साथ, छोटी सुई ₹1.80 के इजाफे के साथ, DCL ₹1.11 के इजाफे के साथ ये हमारे पास पड़े हुए थे। IBHL का ध्यान था, कल तो जो यूट्यूब की वीडियो पड़ी हुई है उसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है तमाम के तमाम आइटम, अगर नहीं लिखा हुआ तो मैं जुर्माना देता हूँ। ICIBL भी कैप हो गया आज के दिन में और मेरे पास बैंक इस्लामी का ध्यान था BIPL, ठीक है, वो भी आज ₹2.5 प्लस के साथ बंद हुआ है और एक टाइम में कैप भी हो गया था ₹38.80 के ऊपर। और गरीबाल सीमेंट का मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, ये गरीबाल सीमेंट अभी भी अच्छी लगती है, ₹4 और इसकी कीमत में इजाफा हुआ है और ऊपर का कैप लग चुका है। और इसके साथ साथ मेरे बहन और भाइयों बात करते हैं आज के दिन में जो MTEX कैप हो गया, BIPL कैप हो गया और BAPL भी आज माशाल्लाह अच्छा बंद हुआ है और BNL भी आज के दिन में अच्छा बंद हुआ है। और इसके साथ साथ MACFL का ध्यान था, वो भी आज के दिन में कैप हो गया। पुमी पुमी चुमी भी कैप हो गई है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों गरीबाल सीमेंट है, ये मजीद अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ बात करते हैं आज के दिन में, तो आज के दिन में हमारा PIA बहुत ज़बरदस्त रहा और सीमेंट सेक्टर भी बहुत ज़बरदस्त रहा। और सीमेंट सेक्टर हमने आज अपना स्टॉप लॉस हिट करवाया प्रॉफिट के साथ। AGTL का ध्यान था, वो भी आज ₹10 इजाफे के साथ बंद हुआ है। DAAG है, ये कल भी अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों बात करते हैं बक्सले पेंट बताया था, वो ₹14 इजाफे के साथ बंद हुआ है। बर्जर पेंट बताया था, वो भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आज के दिन में बंद हुआ है और उसकी कीमत में भी ₹8-9 इजाफा हो गया। AGTL का बताया था, वो भी आज कैप हो गया है और कैप तो नहीं हुआ लेकिन ₹10 इजाफा हुआ है उसकी कीमत में। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों अल्लाह ताला ने करम किया और इंशाल्लाह कल का दिन मार्केट से ज़रा महफूज होइएगा। टाइम क्या है? 12 मिनट। ये खुदा रसूल का वास्ता है, कल के दिन में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा और बिना स्टॉप लॉस के काम न कीजिएगा। चाहे आपके पास PI है, दीवान शुरू मोटर आज हमने ₹1 प्लस के ऊपर भेजा था, उसके बाद ₹1.5 माइनस के ऊपर खरीदा है। आपसे खुदा रसूल का वास्ता है, ये कसम दे रहा हूँ तुम्हें कि कल आप स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। अभी ईरान और इसका मामला सेटल नहीं हुए और हमले जारी हैं और ये हमारी मार्केट चूतिया मार्केट है और इंटरनेशनल मार्केट भी अप एंड डाउन का शिकार है। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जब क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, कोयला बढ़ रहा है, तो हमारी मुल्की मईशत के लिए दोनों चीज़ें खतरनाक हैं और हमारे कर्जों में इजाफा हो जाएगा और डॉलर ऊपर चला जाएगा और महंगाई ज़्यादा सिर उठाना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि भाई एहतियात से काम करें। IBIHL है, इसको देखिए, मैंने आज काफ़ी चीज़ें देखी हैं और तमाम ग्रुपों में बताया भी था। और PIA बाई किया था अभी स्क्रीन शॉट, 60,001, 30,001, 70,001,
12.5 लाख कल शेयर बाई किया था, फिर 25 लाख बाई किया था कल PIA का। आज इसको बेचा माशाल्लाह और बड़े अच्छे कीमत में बेचा और छोटी सुई भी बेची थी आज के दिन में। अब कुछ बात कर लेते हैं, पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो 8 पॉइंट में BAHL के 128 पॉइंट, OGDC ने बड़ा शानदार परफॉर्मेंस दिया आज के दिन में। मारी पेट्रोलियम, OGDC, BPL ने, और 90 पॉइंट इसके नेशनल बैंक जो हमके इलम में होगा कि हम आपको बार बार कह रहे थे, वो भी आज प्लस बंद हुआ है और 80 रुपये इसकी कीमत में। मारी के 43 पॉइंट है और मिजान बैंक के 31 पॉइंट है। SNGP के 24 पॉइंट है। निशान मिल भी आज जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है 21 पॉइंट के साथ, और ABL और 17 पॉइंट और FBL 16 पॉइंट। और आज के दिन में जो मंदी हुई है वो लकी सीमेंट भी मंदी में रहा है, एग्रो भी मंदी में रहा है, FFC के भी मंदी में, इफर्ट भी मंदी में, DG खान सीमेंट और चिराग भी 20 पॉइंट कमी के साथ बंद हुए। UBL के भी और पानियर के भी 11 पॉइंट थे, MCB के 13 पॉइंट थे। और आज के दिन माशाल्लाह मैन ऑफ द मैच पेनी स्टॉक था, जो कि तमाम दिन तक छाया रहा पेनी स्टॉक। और अभी अभी ईरानी टीवी के ऊपर हमला हो गया है और दुरानी नशरियात खलल भी पड़ी है और ईरान और इसराइल का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई इसको ठंडा करने के लिए, तो इसलिए आप बच के रहेंगे। PIA की खबर आई है कि PIA के शेयर जो हैं वो मैंने पिछली वीडियो बना दी है, इससे पीछे एक वीडियो बनी है उसमें मैंने टारगेट भी बता दिया है। निचकारी में एंग्रो FFC वालों ने जो है वो अपना फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने दिलचस्पी उसको खरीदने के लिए जाहिर किया और इन्होंने एक ऑफिशियल लेटर भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दे दिया है। तो इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन मजीद बेहतर लगता है। और अब कुछ हम आपसे बात कर लेते हैं शेयर्स के बारे में। तो मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले तो कल मार्केट में आपने सेलिंग करनी है और दबा के सेलिंग करनी है। मैं मंदी में हूँ, टाइम क्या है? 13 मिनट। सीमेंट में भी मंदी में हूँ और इंशाल्लाह बाकी चीज़ों में भी मंदी में होऊंगा। और इंशाल्लाह अब मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले बक्सले पेंट है, इसको देखिएगा, HTL है। और उसके बाद भाई WTL, प्रेज MS40, FCSC, कॉसम है, मीडिया टाइम है, PIA है, SNGP है, SNGC है, DCL है, PIA कल हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे PIA में भी, और उसके साथ साथ मीडिया टाइम पड़ा हुआ है उसमें भी, FCS में भी, और रेज अहमद सिक्योरिटी को हम होल्ड रखेंगे और WTL को भी होल्ड रखेंगे। इसके साथ साथ गरीबाल सीमेंट को होल्ड रखेंगे। एक शेयर मैंने कल आपको बताया था BF एग्रो, आज ये भी तकरीबन 2 रुपये इजाफा हुआ है, एक टाइम में कैप हो गया था, ये अच्छा लग रहा है। और सीमेंट सेक्टर कल आप डिप में बाय करेंगे। और BI बैंक इस्लामी है और UBL मिजान बैंक, ये बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है अगर कोई काम करता है तो इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। GGL, GGL, GCL ये अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें। मिजान बैंक में आज 2 रुपये का इजाफा हुआ है, बेहतर लगता है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, ये 24 रुपये बंद हुआ है, कल हम इसको 25 रुपये से ऊपर भेज देंगे। तेरी समझ में आता है, बेचना तो बेच, नहीं बेचना तो ना बेच। उसके बाद भाई जो है वो एंग्रो एच का स्टॉक एक भाई ने पूछा है तो सर 75 रुपये में भाई है, 74 रुपये का स्टॉप लॉस है। प्रीमा जो है ये 43 रुपये और 43.5 में बाइंग है और स्टॉप लॉस इसका 41 रुपये 70 पैसे है। आपको मिलेगा, सबको आने वाले दिनों में अच्छा लग रहा है। और इसकी जो बाइंग है सर वो 35 रुपये में आ रही है PIA, मैंने आपको बताया इसका स्टॉप लॉस आपकी क्लोजिंग बेस है और 24 रुपये पूरा कर लो और कल हम इसको बेचेंगे, आपको एडवांस में बता रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों, पायनियर चिराग, DG खान सीमेंट है, DG खान सीमेंट 160 रुपये से नीचे बाइंग बन रही है और 58 का स्टॉप लॉस है 100, और पायनियर 212 रुपये बंद हुआ है, 210 और 8 रुपये में बाइंग बनती है पायनियर की, और इसका स्टॉप लॉस 7 रुपये का है। और चिराग सीमेंट जो है वो आज 5 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, 75 और 74 रुपये के दरमियान बाइंग बनती है। और इसके साथ साथ FFC का स्टॉक है, तो FFC आज के दिन में फौजी सीमेंट है, ये भी अच्छा लगता है, लेकिन इसकी जो बाइंग एरिया है वो 46 रुपये 10 पैसे और 45.70 तक है। और मैपल सीमेंट, इसमें भी आज इजाफा देखने में आया था, फिर बाद में इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग आ गई है, इसमें एहतियात से काम करें। और अब हम आपको SNGP का बताते हैं। SNGP सर 17 रुपये पे खड़ा हुआ है, अब इसका स्टॉप लॉस 15 रुपये जरूरी है सनम, इंटरनेशनल हालात ख़राब हैं। और उसके बाद सुई सदरन है, 3 रुपये का डिविडेंड, आज इसकी मीटिंग थी मौखर हो गई है। और उसके बाद 43 रुपये ये बंद हुआ है, कल इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है दोनों सुइयों में। और अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी में हम काम नहीं कर रहे, इसको फारिग करें। और फिलहाल कल इसकी जो बाइंग बन रही है नेशनल रिफाइनरी की वो 40 रुपये से नीचे है और 60-61 रुपये में, 62 रुपये में अटल रिफाइनरी है। 58 का स्टॉप लॉस है। PRL 31 रुपये 40 और 70 पैसे में, 31 पूरे का स्टॉप लॉस है। मारी पेट्रोलियम में भी कल प्रॉफिट टेकिंग करनी है और बाद में डिप में बाय करना है। और इसकी जो बाइंग एरिया है वो 32 और 30 के दरमियान का है। और उसके बाद छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा अच्छा लगता है सर, लेकिन गंदारे की बाइंग अगर 400 में गैल मिल जाए तो अच्छा, वरना 402 में बाइंग है। 398 का स्टॉप लॉस है और GHNI का 446 रुपये बंद हुआ है,
438 रुपये में इसकी बाइंग करनी है। दीवान फ्रूट मोटर 1.5 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। इसकी पहली बाइंग 37 रुपये 10 और 40 पैसे में है। और इसके साथ साथ OGDC PPL आने वाले दिनों में मुझे ऑयल सेक्टर अच्छा लग रहा है, लेकिन कल इनमें भी मुझे मंदी लग रही है। एहतियात से काम कीजिएगा। और PPL की जो बाइंग है सर वो 65 रुपये में है, और OG की बाइंग है सर वो अब 10-11 रुपये में आ रही है, और PSO की जो बाइंग है वो 65 और 66 रुपये में आ रही है, और SNGP की जो बाइंग है वो 15 रुपये के करीब आ रही है। ए लीग में AVN नेट्स और TRG में भी हम काम नहीं कर रहे। और इसके साथ साथ बात करते हैं आपके सामने मेरे बहनों भाई लकी सीमेंट की। लकी सीमेंट सर 35 रुपये में बाइंग है, और नेपाली सीमेंट जो है वो 80 रुपये के करीब मिलता है, तो बाइंग बन रही है। DCL अच्छा लगता है, इसको अभी आप होल्ड रखें इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों AGL है सर, ये भी कल IBHL और AGL इन दोनों में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। IBHL को आप अगर होल्ड रख सकते हैं तो मेरे पास इसका 80 रुपये का टारगेट है IBHL का। BIFO, BI बायो और BIFO 70 रुपये में बाइंग है। BI बायो वेफो की, और कॉसम शेयर अच्छा लग रहा है सर आने वाले दिनों में। और इसके साथ साथ बक्सले पेंट है, AGPL है, AAG है, IBHL है, AGTL है, बक्सले है, इनमें आप काम कर सकते हैं। प्रवेज अहमद स्पोर्टी है, FC है, मीडिया टाइम है, ये अच्छे लग रहे हैं। DCL मजीद अच्छा लग रहा है। GGL, GCL, GGL, रिवाल सीमेंट, बायो, और डिब में ऑयल एंड गैस, PSO रिफाइनरी, मारी पेट्रोलियम रिफाइनरी में हम काम नहीं कर रहे, 2 दिन पहले भी आपको बताया था। और इंशाल्लाह कल थोड़ी मंदी लगती है। और बाइंग एरिया में आपको बता देता हूँ टाइम सर इसका है जो कल का लो लगना चाहिए वो 1,21,470 के ऊपर बाइंग बन रही है। 1,21,470 और 570 के करीब बाइंग बन रही है। और जो ऊपर प्रॉफिट टेकिंग बन रही है 1,22,740 के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग बन रही है। तो अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। ऑयल एंड गैस के ऊपर फोकस रखिएगा। और CWSM और प्रीमिया PI है, दीवान फ्रूट मोटर है, इनमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। OGDC PPL में भी प्रॉफिट टेकिंग करनी है, SNGP SHGC में भी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और फिर बाद में बाय करेंगे। बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है। फिर बाद में डिप में OGDC PPL PSO मारी और गंदारे में काम कीजिएगा। सीमेंट में बाइंग कीजिएगा, लेकिन कल के दिन मार्केट से दूर रहें। फ्यूचर वाले हजरात दुआ में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह किसी भी ग्रुप में काम नहीं होगा, मैं किसी भी ग्रुप में नहीं आने वाला। और जिसने आना है तो पेड ग्रुप में आए, वरना यूट्यूब पे गुजारा करें। यूट्यूब पे मैं आपको सारा कुछ सच बताता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम।